हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपीटीजीटी एलटी का एक महत्वपूर्ण लेसन गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ओल्ड 6 बुक से एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी होती है क्या। जैसे गुणोत्तर श्रेणी को बताया गया है, उस श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद को एक नियत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसमें नियत संख्या को गुणोत्तर अनुपात या सार अनुपात कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में जीपी लिखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर अनुपात किसी भी पद को उसके पूर्व पद से भाग देकर निकाला जा सकता है। जैसे इसका टी एनवा पद हो जाता है, यनवा पद होता है, ये क्या हो जाता है, टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। ये आपका टी एनवा पद हो जाएगा। श्रेणी 16, 8, 4, 2 का कौन सा पद 1/16 है, तो इसमें टी एन का फार्मूला अप्लाई करके हम एन का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा 9। उस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करो जिसका दूसरा पद 24 और पाँचवा पद 81 है। तो इसमें भी क्या करना है आपको, टी एन का फार्मूला लगा के चौथा पद T4 निकाल लेंगे, आ जाएगा 54। श्रेणी 4, 2, 1 का कौन सा पद 128 होगा, टी एनवा पद हमको यनवा पद यन निकालना है, यन का मान निकालना है। तो यहाँ से टी एन का फार्मूला लगा देंगे और निकाल लेंगे, आ जाएगा आपका 10वां पद हो जाएगा। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के चौथे, 7वें और 10वें पद क्रमशः ए बी सी हैं तो सिद्ध करना है B² बराबर AC हो ही जाएगा। उसके बाद किसी गुणोत्तर श्रेणी का Pवां पद यल, Qवां पद यम और यनवां पद है तो यनवां पद ज्ञात कर लेंगे। कैसे, सूत्र TN का अप्लाई 2 बार कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये मान आ जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी का अंत से यनवां पद, ये सूत्र बन जाएगा। तो अंत से चौथा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का अंत से यनवां पद मतलब टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू या यल इक्वल टू बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, यल इक्वल टू हो जाएगा आपका एल अपान, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। यनवा पद होता है यनवा पद, एक मिनट, अंत से यनवा पद टी एन इक्वल टू हो जाएगा यल अपान आर की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे यल क्या है आपका, यल आपका है अंत से पहला पद और आर क्या है, उनका सारवंतर है, तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। यदि k+1 k+3 गुणोत्तर श्रेणी में तो k का मान ज्ञात करो, तो k का मान 1 आ जाएगा। देखते चलेंगे प्रश्नों को। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 8वां पद इतना है तो चौथा पद ये हो जाएगा, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है SN बराबर ये आपका सूत्र हो जाएगा, SN इक्वल टू A ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, या माइनस कॉमन ले लेंगे तो A आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 1, 2, 2 की घात 2 की घात n माइनस 1 हो तो 255 हो तो n का मान ज्ञात करना है। SN का सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ से A का मान 1 है, R का मान 2 है और पदों की संख्या n है, योग 255 है। यहाँ पे मान रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n का मान 8। गुणोत्तर श्रेणी 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2 के कितने पदों का योग 55/72 है। तो ये हो जाएगा सेम टू सेम, ऐसे ही करेंगे, आ जाएगा 5 पदों का योग 55/72 है। इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा, फार्मूले के रूप में यूज करेंगे, सिद्ध करो कि श्रेणी ए आर के n पदों के व्युत्क्रमों का अनुपात, जब भी व्युत्क्रमों का योगफल SN निकालना होगा उल्टे पदों का, तो ये हो जाएगा
वन माइनस आर की पावर एन, एन बटे ए, वन माइनस आर, आर की पावर एन माइनस वन, ये आपका फार्मूला बन जाएगा, इसको याद रखना है। अनंत श्रेणी, जिस श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित अर्थात अनंत हो उसे अनंत श्रेणी कहते हैं। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, ये सूत्र है, याद रखना है इसको भी, ये हो जाएगा सूत्र है। इसका अर्थ है जैसे जैसे पदों की संख्या अनंत की ओर प्रवृत्त होती है वैसे वैसे गुणोत्तर श्रेणी ए बटे वन माइनस आर की ओर प्रवृत्त होता है। अतः जब आर इकाई से कम हो तो अनंत पदों का योगफल क्या हो जाएगा, ये आपका सूत्र हो जाएगा, यस बराबर ए बट्टे वन माइनस आर। ध्यान रहे कि इसमें क्या ध्यान देने योग्य चीज़ है कि अनंत श्रेणी के योग का यह सूत्र तभी सार्थक है जबकि आर का संख्यात्मक मान इकाई से कम हो, मतलब कि आर का मान क्या होना चाहिए, एक से कम होना चाहिए, एक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि आर का मान संख्यात्मक मान एक से अधिक है तो श्रेणी का योग अनंत हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का अर्थ है, तो ये हो गया अनंत श्रेणी 0.9 0 अपरिमित पदों तक निकालिए, तो इसमें वही सूत्र लगा के हल कर लेंगे। श्रेणी 2 + 3/2 + 1 + 5/8 इन्फिनिटी का मान ज्ञात कीजिए। अनंत श्रेणी a² + x² + a² x³ / 1 - x + a² x4 1 - x की पावर 4 का योगफल ज्ञात बताओ जबकि x का मान 1/2 से कम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निकाल देंगे भाई। मान लो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सार अनुपात r है, तो उस श्रेणी के योग a/1 - r वर्गों से प्राप्त हुई श्रेणी का योग क्या हो जाएगा, a² / 1 - r हो जाएगा। आवर्त दशमलव, इसको तो हम 9th वाले मेथड से भी आसानी से कर सकते हैं। अब केवल इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हुए चलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 2001 में आया था, 0.7 0.77 ये है, तो योगफल निकालेंगे घटा के, तो ये हो जाएगा आपका 1/10⁻³ सेम ऐसे क्वेश्चन ये भी है। गुणोत्तर माध्य, जब 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बीच की राशि को शेष 2 राशियों के गुणोत्तर माध्य कहते हैं। जैसे 4, 20, 100 में जो कि गुणोत्तर श्रेणी में 4 और 100 का गुणोत्तर माध्य 20 हो जाएगा, मतलब g² बराबर क्या होता है, AB होता है। ये गुणोत्तर माध्य का सूत्र बन जाएगा। समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। सिद्ध करो कि किन्हीं 2 धन राशियों का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, तो उदाहरण लेकर इसे आसानी से किया जा सकता है। यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, ए और बी सी के माध्य क्रमशः इतना है, तो हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता था पहले 2005-06 में। यदि ए बी के बीच का समांतर माध्य इनके बीच के गुणोत्तर माध्य का दुगना हो तो सिद्ध कीजिए ये, तो 2 + √3 अनुपात 2 - √3 हो जाता था।
यदि दो समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य ए और बी हो तो सिद्ध करो कि राशियाँ क्या होंगी। ये पहली राशि हो जाएगी, ये दूसरी राशि हो जाएगी। जैसे ये ए और बी के माध्य गुणोत्तर माध्य ए की घात n+1 और बी की घात n+1 है, तो n का मान ज्ञात करना है। n का मान कितना हो जाएगा कि गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए। ए और बी के माध्य गुणोत्तर माध्य ये, ठीक है। तो n का मान आपको निकालना है। अगर ए और बी हो तो इसका गुणोत्तर माध्य अगर जी हो तो ये क्या होता है, g² बराबर ए बी होता है। मतलब गुणोत्तर माध्य ये है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी के रूप में लाना पड़ेगा। ए बी ये कब आएगा, जब n की जगह पे हम क्या रख देंगे, n की जगह पे -1 आ जाएगा तभी होगा। क्योंकि -1 रखेंगे तो ये ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, हाँ, -1 रखने पे आ जाएगा। यदि पी क्यू आर एस गुणोत्तर श्रेणी में तो सिद्ध कीजिए ये भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ठीक है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं, यही क्वेश्चन आता है। बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर देने हैं, सही उत्तर छांटिए। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2 और द्वितीय पद क्या हो, द्वितीय पद हो उसका 4, तो आर का मान आ जाएगा 2। सीधी सी बात है, आर 2 आ गया। अब पाँचवा पद निकालना है, तो टी एन, मतलब यहाँ पे पाँचवा निकालना, T5 हो जाएगा। ए की जगह पे 2, आर की जगह पे 2 और n-1 होता है, मतलब 5 - 1 ये 4 हो जाएगा। तो 2 की घाते 4 मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 दूना 4, ये 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा उत्तर, 32 आएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं 4 तथा 1/4 का गुणोत्तर माध्य होगा, तो गुणोत्तर माध्य तथा की जगह पे अगर हमने जी लिख लिया तो ये हो जाएगा क्या, g² बराबर 4 गुणे 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, आ गया 1, g² बराबर 1, तो g का मान कितना आ जाएगा, 1। g मतलब उत्तर आ जाएगा इसका 1, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 2 अनंत पदों का योग 8 है, तो प्रथम पद का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे प्रथम पद ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे यस इन्फिनिटी की वैल्यू दिया है 8, दूसरा पद दिया है, दूसरा पद दिया है और प्रथम पद का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। टी एन का फार्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू होता है ए आर की पावर n-1। अगर n की जगह पे हम 2 रख दें, क्योंकि दूसरा पद 2 दिया है, दूसरा पद 2 है, तो यहाँ पे 2 और ए की जगह पे 1, आर की जगह पे आर हमको पता नहीं है, तो आर की जगह पे आर ही रहेगा, आर की जगह पे क्या रहेगा, आर ही रहेगा। यहाँ पे 2 - 1 मतलब ए आर का मान कितना हो जाएगा, ए आर का मान आ जाएगा आपका 2। तो अब एस एन वाले फार्मूले में a/√2
1 माइनस आर, ये होता है फार्मूला। एस की जगह पे 8, ए की जगह पे ए ही रहेगा, 1 माइनस आर, आर की जगह पे रख देंगे। ए आर बराबर 2 था, क्या आया था इसके पहले, ए आर बराबर था 2, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो 2/a हो जाएगा। यहाँ आप लिख देंगे कि अब 2/a, तिरछा गुणा करेंगे जब इसका अब, तो ये a-2, ये वर्ग समीकरण का क्वेश्चन बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a-2, a पलट के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 = a² अपान a-2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8a - 16 = a², साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा a² - 8a + 16 = 0। अब इसका ऐसा गुणनखंड निकालें कि 8 आ जाए। 16 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन से देख लें क्या। यहाँ पे 16 है, मतलब 16 का ऐसा फैक्टर करें कि 8 आ जाए। 4 चौक 16 और 4 4 8, तो ए का मान 4 आ जाएगा मुझे लग रहा है। अगर ए से सेटिस्फाई करें तो a² 16, इसका फैक्टर पहले करते हैं। आपका क्या आ चुका है, a² - 8a + 16, a² - 8a + 16 आ चुके हैं। तो यहाँ से इसका गुणनखंड हो जाएगा 4 चौक 16, 4 4 का गुणनखंड बनेगा a-4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी, आंसर हो जाएगा 4। अनंत पदों का मान है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस_n का फार्मूला अगर लगा दें तो यस की जगह पे यक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यस की जगह आ जाएगा यक्स, यक्स बराबर ए की जगह पे 1/1 माइनस आर की जगह पे आ जाएगा वाई, तो वाई का मान निकालना है, तिरछा गुणा कर देंगे, यक्स - xy बराबर 1, साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा xy बराबर x - 1, तो क्या हो जाएगा, हमको y निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा x - 1 अपान x, x - 1 अपान x, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। गुणोत्तर का अनुपात, मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, आर का मान निकालना है, तो -1/2 को अगर भाग करेंगे किससे, 1 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा हमारा -1/2, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या करना है, अगले 2 पद ज्ञात करना है, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, त्रिक 81, 81 त्रिक, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। स्मरणीय सूत्र क्या है, Tn बराबर a की घात r माइनस r की घात n - 1, a प्रथम पद, और ये Sn का फार्मूला है, S∞ ये गुणोत्तर माध्य का √ab होता है। तो इस तरीके से ये हमारा लेसन ख़त्म हुआ। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे